जय हिंद। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को। हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था किसके बारे में, प्रशांत महासागर की जलधाराओं को, और उस पर हम लोग विशेष टिप्पणी किए थे। बल्कि जो हमारे तीन महासागर थे उनकी जलधाराओं को, एक महासागर की जलधाराओं को हम लोग देख लिया था। उसके बाद बचे थे हमारे पास दो जलधाराएं। कौन कौन से महासागर के? एक प्रशांत महासागर के हो गए थे, जो सबसे पहले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लिए थे, उस पर बातें बहुत सारी की, उसकी विशेष बातों को जान लिए थे। उसके बाद जो है कि हम लोग उसके बाद जो अटलांटिक महासागर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो किस पर आएगा? हिंद महासागर पर। यानी कि कुल महासागर कितने होते हैं? 5 महासागर होते हैं। 5 महासागर कौन कौन से होते हैं एक बार और रिवीजन आप लोगों के साथ हम करते हैं। 5 महासागर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कि प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर। इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं इन महासागरों से। तो कौन से महासागर हो गए? सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद आएंगे अटलांटिक महासागर, उसके बाद कौन से महासागर आएंगे? उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, उसके बाद क्या होगा? दक्षिणी महासागर। जो कि दो महासागर क्या है कि बर्फ से घिरा हुआ है, बर्फ के पट्टियों से घिरी हुई है, बहुत बड़ी विशालकाय में बर्फ से ढका हुआ है। तो ये दो महासागर पर कोई जलधारा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से कोई स्रोत नहीं निकलेगा, तो इसलिए कोई जलधारा नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग चर्चा करेंगे आज किस पर? प्रशांत महासागर की हो गई थी पिछले वीडियो में। जो जो नहीं देखे हैं कृपया उस वीडियो को देख लें, और यदि कुछ छूटा हो तो और उससे पहले जो वीडियो मेरा आया है 3-4 वीडियो और लगातार आपके पास होंगे, उस पर भी आप लोग देखेंगे ध्यान से, तभी आप लोगों का ज्योग्राफी कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्या होता है कि हिस्ट्री का भी या फिर पॉलिटिकल दोनों का भी ज्ञान उसी से होता है, जहाँ क्योंकि ज्योग्राफी में सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर लिए होते हैं, जिसके कारण होता है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल पर कोई ज़्यादा जोरों जोरों से शोरों से हमको काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सारी काम इस चैप्टर में यानी कि ज्योग्राफी में कर लिए थे। इसलिए हमने सबसे शुरू में ज्योग्राफी का ही चयन किया, उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो आप लोग इसको निरंतर देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर आएगा मेरा? ज्योग्राफी। उसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा? अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अटलांटिक महासागर की जलधारा हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। किस पर बातें करेंगे? अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पर। अटलांटिक महासागर की जलधारा क्या है? यानी कि अटलांटिक महासागर है एक, जिसका आकृति किसके आकार की है? एस की आकार की। कौन सा शेप देता है? एस की शेप देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि ये भी एक कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि अटलांटिक महासागर की आकार किस आकार का है? तो एस के आकार का है। कौन सा एस के आकार का? यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में S19 हम लोग यदि अल्फाबेट की क्वेश्चंस पर आते हैं तो S19 का शेप देता है कौन? एस। उसी एस की तरह ये इस गति से बहती है। किस गति से बहती है? इस गति से अटलांटिक महासागर बहती है। कौन कौन महादेशों के बीच? यानी कि यूरोप। देखिए सबसे पहले एक यूरोप आपका इधर हो गया, उसके बाद कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ये दोनों अफ्रीका के बीच ये वाले शेप में बहती है। और इधर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर बहता है? अटलांटिक महासागर। ये सबों को क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहले कौन सा हम लोग महासागर देख लिए थे? प्रशांत महासागर। उसके बाद कौन सा महासागर देखेंगे हम लोग? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पर हम विशेष टिप्पणी करेंगे और विशेष बातों को जानेंगे। हम हमारे पास अभी जो एग्जाम आ रहा है MTS, उन पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट की बौछार कर दें। जय हिंद। तो आप लोग समझ गए। उसके बाद देखेंगे हम लोग सबसे पहले कौन सा धारा बहेगा, कौन सा धारा बहेगा। और एक बात पर हम लोग चर्चा करना है बाकी कि कोल्ड क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते थे। यानी कि इसी के अनुसार क्या होगा? धारा गर्म बनेगा या ठंडा बनेगा। एक क्लियर है? यदि क्लियर नहीं है तो पिछले वाले वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखें ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाए। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नार्वे की धारा। 1 नंबर में आएगा जैसे नार्वे की धारा। देखिए नार्वे की धारा क्या है? नार्वे की धारा क्या है? कोल्ड है। नार्वे की धारा क्या है? कोल्ड है। क्यों कोल्ड है? कोल्ड क्यों है बताइए प्लीज। आप लोग यदि पिछले वीडियो को देखे होंगे तो अपना मन में गुनगुना रहे होंगे कि कोल्ड होता है तो क्यों होता है? कौन सा होगा? कोल्ड। क्यों होगा कोल्ड? यदि
आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आप अपने मन में गुनगुना रहे होंगे कोल्ड क्यों होता है, वो मुझे बखूबी पता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा धारा देख लिया हमने, नार्वे धारा। नार्वे की धारा क्या होगा कि कोल्ड होगा। क्यों कोल्ड होगा, ये भी कोई क्षेत्र होगा, या फिर आप लोग का काम ये है कि आप मैपिक ज्ञान को भी देखें, मैप को लेते चलें। तो नार्वे की धारा कहीं ना कहीं क्या होगा कि उष्ण क्षेत्र में नहीं है बल्कि शीतोष्ण वाले क्षेत्र में होंगे। क्लियर, समझ में आ गया? कौन सा क्षेत्र में होंगे? शीतोष्ण वाले क्षेत्र में, यानी कि किधर से जाते होंगे, शीतोष्ण से उष्ण की तरफ आते होंगे, तो कौन सा क्षेत्र बन गया? कोल्ड धारा, यानी कि ठंडा धारा। उसके बाद देखेंगे हम लोग जैसे कैनरी की धारा। कैनरी की धारा क्या है, दूसरा नंबर में आएंगे हम लोग कैनरी की धारा। कैनरी की धारा क्या है? कोल्ड है। क्यों कोल्ड है? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि शीतोष्ण वाले क्षेत्र के अंदर आते होंगे। क्या होगा शीतोष्ण वाले क्षेत्र के अंदर, यानी कि शीतोष्ण से उष्ण की तरफ आते होंगे, तो इसलिए कोल्ड धारा बना। या फिर कोल्ड से उष्ण की तरफ जाते होंगे, उष्ण से कोल्ड की तरफ जाएंगे तो कौन सा धारा बनेगा? उष्ण वाले क्षेत्र बनेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कैनरी की धारा देख लिया हम लोग। कैनरी की धारा क्या है? कोल्ड है। देखिए ये सब धाराएं प्रमुख धाराएं हैं, क्वेश्चंस में क्रमबद्ध या फिर सूची बनाकर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच करता देखता रहूंगा और ऐसे ही आप कंटेंट देते रहूंगा आप लोगों के बीच। आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए हमको और आप लोग बहुत मेहनत कीजिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा सर, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। इससे आप परिचित भली बात ही रहे, नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला जीवन में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कैनरी की धारा। कैनरी की धारा देखिए, उसके बाद देखेंगे कौन सा? वेंग्यूल की धारा। वेंग्यूल की धारा क्या होगा कि कोल्ड होगा। क्यों होगा? ये भी कहीं ना कहीं शीतोष्ण वाले क्षेत्र के अंदर आते होंगे। वेंग्यूल की धारा ये भी कौन से क्षेत्र में आते होंगे? शीतोष्ण, या फिर ये कौन से क्षेत्र हो गए? शीतोष्ण वाले क्षेत्र। देखिए धारा क्या होता है? धारा क्या होता है? धारा वही होता है जो समुद्रों के बीच कोई स्थान से, यानी कि कोई स्थल वाले स्थान से कोई स्रोत निकलती हो, वहां से कोई धारा निकलती हो जल की, वही होगा कौन सा धारा? धारा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां से जो जल निकलता उसी को हम लोग धारा कहेंगे। या वही क्षेत्र यदि उष्ण वाले क्षेत्र में रहे तो वो कौन सा धारा बन जाएगा? हॉट धारा बन जाएगा। लेकिन वही जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण वाले क्षेत्र में आ जाए तो कौन सा धारा बन जाएगा? कोल्ड धारा, यानी कि ठंडी धारा। ये जहाँ ठंडा स्थान होगा वही ना ठंडा धारा निकलेगा, और जहाँ गर्म स्थान होगा वही तो गर्म धारा निकलना उसका होती है। उसके बाद देखते हैं वेंगुल की धारा, देख रहे हो कोल्ड है। उसके बाद कौन सा धारा आएंगे हम लोग? लेब्रिडोर, लेब्रोडोर। ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा कि ठंडा वाले क्षेत्र में होगा। 3 नंबर 4 नंबर लेब्रोडोर की धारा। कौन सी धारा? लेब्रोडोर की धारा। ये कौन सा क्षेत्र में पाए जाते होंगे? कौन कौन? शीतोष्ण वाले क्षेत्र में, इसलिए कोल्ड है। क्या है? कोल्ड है। और एक बात देखिए, जहाँ गर्म धारा और ठंडा धारा दोनों का मिलान हुआ क्या होगा? मछली उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। क्या होता है कि मछली उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है, जहाँ मछलियाँ विशेषतम विख्यात रूप में बहुत बड़े तादाद में मछली पाई जाती है। तो जिससे लेब्राडोर और ब्राजील दोनों की धारा क्या होता है कि मिलता है, तो यहाँ क्या होगा? मछली उत्पादन का बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा। ठीक है, फ्लोरिडा की धारा। चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा धारा? फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा क्या होती है? 5वां नंबर में जैसे कौन सा धारा बनाया? फ्लोरिडा की धारा। फ्लोरिडा की धारा क्या होगा कि हॉट होगा, सॉरी हॉट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये विषुवतीय रेखा के सीध में आते होंगे। क्या होगा कि ये विषुवतीय क्षेत्र के सीध में आते होंगे, इस कारण से ये क्या हो गया? हॉट धारा। तो हॉट धारा प्लस कोल्ड धारा, बहुत बड़ा मछलियों का उत्पादन केंद्र क्या बन जाएगा? मछलियों का
उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में। क्या होगा कि मछली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा बहुत अधिक मात्रा में? क्योंकि यहाँ हॉट धारा और कोल्ड धारा मिलता है, जिससे क्या होता है, एक सेमाल उत्पन्न होता है, जो मछलियों का चारा बहुत बहुत अधिक मात्रा में उपज हो जाता है, जिससे मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। और यहाँ जाइएगा ना सर, तो मछली क्या होगा, बहुत सस्ता मिल जाएगा। यदि कहीं पर देखिए, हम लोग का घर में आता है पहुना सब, मान लेते हैं कि हम लोग का घर में जैसे देहात इलाका में क्या होता है कि पौनागी जाता है, यानी कि पाहुन सब आता है। तो पाहुन सब आता है तो क्या होता है कि खुशी से 2 केजी मछली लाते हैं और उसी को हम लोग घर में खाते हैं, खरीद कर लाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जाल उठाया, अपना टोकना वोकना उठाया, सीधा चले गए समुद्र इलाका में चला गया, वहाँ मछली मार लिया, वो घर आ गया, घर आकर के बना करके खा लिया, कोई खर्चा नहीं। हम लोग यहाँ पहुना आता है तो 150-200 रुपया केजी मछली मिलता है। 2 केजी लिए 400 मछली का दाम हुआ। अदर मसाला जैसे लिए हम लोग 200-500 का एक पहुना आया, तो हमारे घर में तो 500 रुपया का खर्चा। लेकिन उनके यहाँ आया तो सिर्फ अदर मसाला की खर्चा है, बल्कि मछली तो फ्री में है यार। इसीलिए इन लोगों को यही फायदा होता है। मछली उत्पादन में बहुत बड़ी केंद्र होने के कारण यह होगा कि बेरोजगारी की भी समस्या कम होगी। क्या होगी? बेरोजगारी की समस्या कम होगी, और ये देश जो इस स्थान पर पाए जाएंगे वो धनी देश होंगे। क्लियर? इसीलिए भारत में कहीं मछलियों का उत्पादन हमारे झारखंड इलाकों में नहीं होती है, जिसके कारण पिछड़े वर्ग में गिनती आ रहे हैं, डेवलप नहीं हो रहा है इंडिया। इसी कारण से इंडिया को भी सोने का चिड़िया कहा जाता था, और अभी भी कहा जाता है, लेकिन उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं आपसी मामलों में वाद विवाद करके। इसलिए हम लोगों को एकजुट होना होगा और एक तरीकों से सोचना होगा, तभी हमारा देश डेवलप हो पाएगा। ठीक है, उस सब बातों को हम लोग छोड़ते हैं और टॉपिक पर आते हैं। तो क्या होगा, फ्लोरिडा की धारा, अरे यार गड़बड़ हो जाता है इंग्लिश बोलने में। तो ये फ्लोरिडा की धारा क्या होगा कि हॉट होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्राजील की धारा क्या होगा, हॉट होगा। क्यों हॉट होगा? ब्राजील की धारा क्यों हॉट होगा? क्योंकि विषुवतीय रेखा के सीध में आते होंगे कहीं ना कहीं। ये कौन सा धारा हो जाएगा? ब्राजील की धारा हॉट होगा। कौन सी धारा होगी? हॉट धारा होगी। क्लियर? हॉट धारा होगी। देखिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा, वरना कुछ नहीं आ पाएगा। क्योंकि बीच से शुरू करेंगे तो आपको कुछ नहीं इंटरेस्टिंग आएगा, और शुरू से बने रहिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ कंटेंट देता रहूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ब्राजील की धारा हो गया। उसके बाद देखेंगे कौन सा, फार्कलैंड का एक धारा है, जो दक्षिणी अमेरिका की एक द्वीप भी है, छोटा सा द्वीप। उस दिन समझ गए थे उस वीडियो में हम लोग, द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है। टापू जानते हैं ना, छोटा छोटा, उसी को द्वीप बोला जाता है। तो क्या होगा, फार्कलैंड। ये क्या होगा, फार्कलैंड की धारा एक कोल्ड होगा, क्योंकि उसके नीचे है। ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, विषुवतीय यानी कि मकर रेखा के सीध में आते हैं, इसलिए क्या हो गया, कोल्ड हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग 8वां नंबर में क्या होता है। 8वां नंबर में उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा। आप लोगों को उस दिन मैंने बता दिया था कि यदि आप लोगों को उत्तरी या फिर दक्षिणी जिसमें विषुवतीय धारा हो, तो वो हमेशा के लिए कौन सा धारा होगा, हॉट धारा। कौन सा धारा होगा, हॉट धारा होगा, क्योंकि उसके अंदर विषुवतीय रेखा है। क्लियर? उत्तरी विषुवतीय धारा। नाइन नंबर में दक्षिणी विषुवतीय धारा। और एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो पर अगले सेशंस की ओर दौड़ की तरफ चलेंगे।
आप लोग देखिए, वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आ पाएगा। और जो ये जर्नी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी जो क्लासेस है यूट्यूब पर वो फ्री क्लासेस है। देखिए, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने का मैं बहुत कोशिश करता हूँ और इसी तरह आप लोगों के बीच में कोशिश करता रहूँगा। आप लोग सिर्फ हमको सपोर्ट कीजिए एक बार, और आप लोगों को मैं जीएस की पूरी पूरी सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम फ्री यूट्यूब पर आप लोगों को देता रहूँगा। देखिए, आप लोग जितना व्यू में जितनी अधिक मात्रा में देखते हैं उतनी हमको खुशी होती है। आज यदि आप लोग 2-4 व्यू देते हैं, 2 आदमी 4 आदमी देखते हैं, तो इससे हमारी कहीं ना कहीं मानसिक लेवल कमजोर हो जाती है, जिससे कि हमें वीडियो बनाना पसंद नहीं लगता है। कोई व्यू देगा नहीं तो हम लोग किससे देख पाएंगे। इसीलिए आप लोग व्यू को दीजिए, व्यू देखिए, लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, तभी हम लोगों को भी अच्छा लग पाएगा सर। ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करें और आप हमारे लिए कुछ एक लाइक नहीं देख सकते। और देखिए, एक विशेष बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग जो है कि रीजनिंग की भी पूरी सिलेबस सीजीएल मेंस तक का हमारा क्वेश्चंस का दावा है कि उनसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के बीच आएगा। रीजनिंग भी का भी बैच हम लोग बहुत जल्दी शुरू हम ही कर रहे हैं। तो आप लोग जीएस की पूरी पूरी क्लासेस को देखें, तभी आपका समझ में कुछ आ पाएगा और तभी आप सक्सेसफुल के दौर में आ पाएंगे और कुछ लगेगा कि हम भी कुछ जान रहे हैं, कि हम भी कुछ, हमारे अंदर भी कुछ है जीएस की ज्ञान। अन्यथा आप लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन 2-4 वीडियो शुरू करते ही आप लोग खत्म कर देते हैं, यानी कि वीडियो को एक बार देख लिया कौन देखेगा, चढ़ हटाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप लोग का भी कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं, चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। क्या अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखें हम लोग। नॉर्वे की धारा, कैंट्री की धारा, वेंगोल की धारा, लेब्राडोर की धारा, फ्लोरिडा की धारा, ब्राजील की धारा, ऑकलैंड की धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी विषुवतीय धारा। क्लियर। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए, हमने पूरी जलधाराओं को लिखी, पूरी जलधाराओं को लिखे और पूरे कंसेप्चुअल चीज़ों को हमने पढ़ा और कॉन्सेप्ट के साथ इनका उत्तर दिया। हॉट और कोल्ड में कोई डिफरेंट है? डिफरेंट कौन सा डिफरेंट है, हमने अभी आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया। और एक बात और है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके देखें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके देखेंगे, तभी हम लोगों का भी अनुभव होगा कि कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोगों को। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।